Good morning, my dear students of BPS Public School, कोटवा प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। यह इस्लाम धर्म अरब देश में था। अरब देश के मक्का शहर में हजरत मोहम्मद ने इसे फैलाया था। यहाँ तक कि जब मक्का में इनका विरोध हुआ तो ये मदीना चले गए थे। वहाँ पर इनका बड़ा स्वागत हुआ और उन्होंने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह कोई अंतर नहीं है। हम अल्लाह भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। हम सब उसी अल्लाह के बंदे हैं, हम सब एक। अब ये तो अरब देश की बात हुई, लेकिन ये भारत में इसका प्रसार कैसे हुआ, कैसे फैला, हम भारत में इस्लाम धर्म के संपर्क में कैसे आए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। समय समय पर भारत में इस्लाम धर्म आया, इसका प्रचार हुआ और प्रसार हुआ। पहला था भारत पर अरबों का आक्रमण। बच्चों, अरब देश ने सबसे पहले भारत देश पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में बहुत से यानी आया राजा आए, लेकिन पहला आक्रमण जो अरबों का हुआ वो विफल हुआ। खलीफा उमर ने पहला आक्रमण किया था, लेकिन वो विफल हो गए। इसके बाद भी कई आक्रमण हुए, लेकिन असफल रहे। अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था, जो 636 ईस्वी में हुआ था। 636 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था और 712 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ था। यह मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया और यह सफल हुआ। यहाँ पर बहुत से मुस्लिम लोग आए और बस गए, जिसके कारण भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति में आपस में आदान प्रदान हुआ और यहाँ पर मुस्लिम धर्म फैलता गया। दूसरा कारण था अरब देश के व्यापारी। अरब देश से व्यापार करने के लिए व्यापारी आए और जो पश्चिमी तट थाना में बस गए, वो अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर कबीलों में बस गए। व्यापार से संबंध रखने के कारण भारत के राजा भी उनकी मदद की, उन्हें
सहायता की। इससे हुआ ये कि जब वो यहाँ बसे तब भारत और देश में मुस्लिम धर्म का प्रसार होने लगा। तीसरा था ईरानी शरणार्थियों का आगमन। ये तुर्क लोग जब ईरान पर आक्रमण किया और बार बार उनके कबीलों पर आक्रमण करते रहे, तो ये ईरानी भागकर भारत में शरण लेने लगे। और ये ईरानी भी चूंकि तुर्क ही थे और इस्लाम धर्म को मानते थे, इसलिए उनके आने पर भी यहाँ पर यानी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू। इनके साथ इन शरणार्थियों ईरानी शरणार्थियों के साथ कुछ तुर्क यानी कारीगर भी आए, दूसरा संत, और तीसरा सैनिक। ईरानी शरणार्थियों में कुछ कारीगर आए जिनसे मेलजोल हुआ। हम उन कारीगरों से यानी कमीज बनाना, सलवार बनाना सीखा और बहुत से काम सीखे। और इन्हीं के साथ कुछ सूफी संत भी आए जो गीतों के माध्यम से इस्लाम धर्म को फैलाया। और उन्हीं के साथ कुछ सैनिक भी आए जो भागे हुए सैनिक थे, तुर्कों से प्रताड़ित होके वो भारतीयों की सेनाओं में भर्ती हो गए। इससे उन सैनिकों द्वारा भी इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार होने लगा। हम संक्षेप में इन सूफी संत अगर देखा जाए तो भारतीय संतों में कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, आदि जो गीतों के माध्यम से ये ईश्वर के बारे में प्रार्थना करते थे। सूफी संत में मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के फरीद, और दिल्ली के
निवाजुद्दीन औलिया दिल्ली के इन भारतीय संत और सूफी संत दोनों के विचारों में काफ़ी समानता थी, इसलिए इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में मेल जोल बढ़ा और इस तरह से इस्लाम धर्म का प्रसार शुरू किया। इन सब संतों ने ये साबित कर दिया कि ईश्वर एक है, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान कहते हैं। हम सब एक दूसरे से मेल जोल रखना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर भी समय समाप्त हो रहा है, आज यहीं पर हम स्टाफ कल आगे इसके बारे में बताएंगे। आज सोचे रहे